अध्याय 59 विस्फोट। ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा है तो मैं इस योजना के लिए सहमत हूँ। काफी सोचने के बाद हाओ झू ने फांग हिंग की योजना मान ली। बहुत अच्छा, लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हारे से कुछ काम करवाने हैं, जल्दी से। फांग हिंग ने हाओ झू को किनारे ले जाकर कुछ बातें उसके कान में फुसफुसाईं। फिर उसने अपने बैग से कुछ छोटे विस्फोटक निकाले। हाओ झू ने फांग हिंग की बात सुनी और हैरान होकर उसे देखा। अब उसे यह नौजवान समझ नहीं आ रहा था। वह क्या करने जा रहा था? जितना ताकतवर विस्फोट हो, उतना बेहतर। लेकिन अस्पताल की संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या वह विस्फोट से ज़ॉम्बियों को नष्ट करना चाहता था? सैद्धांतिक रूप से ऐसा संभव था, लेकिन विस्फोट के कारण आकर्षित ज़ॉम्बियों का फांग हिंग क्या करेगा? वे सैकड़ों ज़ॉम्बियों का सामना कर रहे थे। और उस समय शहर के अधिकतर ज़ॉम्बी वहां आकर्षित होंगे। हजारों ज़ॉम्बी। साधारण ज़ॉम्बी तो विस्फोट में मारे जा सकते थे, लेकिन वाइन ज़ॉम्बी अलग थे। उनकी सुरक्षा बहुत मजबूत थी। बिना निकट के विस्फोट से उन्हें मारना मुश्किल था। हाओ झू को फांग हिंग के प्लान की पूरी समझ नहीं थी। उसने एक आखिरी बार उसे खतरे का एहसास दिलाया। फांग हिंग, तकनीकी रूप से तुम्हारी बात सही है। मैं विस्फोट के स्थान को नियंत्रित कर सकता हूं और पूरे अस्पताल को सुरक्षित रख सकता हूं। जब समय आएगा, तुम गलियारे के अंत में दाईं ओर के कमरे में छिप सकते हो, ताकि विस्फोट के प्रभाव से बच सको। लेकिन विस्फोट से बहुत हलचल होगी। उस समय बाहर के ज़ॉम्बी पूरे अस्पताल को घेर लेंगे। मैं समझता हूं। मुझ पर भरोसा करो, मेरे पास एक योजना है। फांग हिंग की दृढ़ता देखकर हाओ झू ने सिर हिला दिया। ठीक है। करीब 10 मिनट बाद फांग हिंग और हाओ झू ने छोटे विस्फोटकों की व्यवस्था कर दी और पहली मंजिल की सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर वापस आ गए। चलो। फांग हिंग ने फोकस फ्लेमथ्रोवर उठाया और आगे बढ़ा। टीम ने फिर से पहली मंजिल की ओर दौड़ लगाई। लेकिन जैसे ही वे पहली मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंचे, उन्होंने प्रवेश द्वार पर भारी संख्या में ज़ॉम्बियों को देखा। फांग हिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। इतने सारे ज़ॉम्बी कैसे हो सकते हैं? पहली मंजिल पर जमा हुए ज़ॉम्बियों की संख्या उसके अनुमान से काफी ज्यादा थी। प्रवेश द्वार पर लगे लोहे के रेलिंग ज़ॉम्बियों ने तोड़ दिए थे और पार्किंग स्थल में भी ज़ॉम्बी भरे हुए थे। इसके अलावा गलियारे के बाईं ओर भी बड़ी संख्या में वाइन ज़ॉम्बी इकट्ठे हो गए थे। इस दृश्य ने हाओ झू और अन्य सभी को परेशान कर दिया। जैसे ही ज़ॉम्बियों ने जीवित लोगों की गंध पाई, वे तेजी से फांग हिंग और बाकी लोगों की ओर बढ़ने लगे। हाओ झू ने घबराते हुए चिल्लाया, जल्दी करो। बैरियर एक्टिवेट करो। सिस्टर ली ने पहले से ही परसेप्शन बैरियर को सक्रिय कर दिया था। अब ज़ॉम्बियों ने जीवित लोगों की उपस्थिति महसूस करना बंद कर दिया और शांत हो गए। मैनुअल कंट्रोल डिवाइस उधर है। हाओ झू ने बेसमेंट की ओर इशारा किया। स्थिति गंभीर थी, इसलिए उन्हें परसेप्शन बैरियर को समय से पहले ही सक्रिय करना पड़ा। फांग हिंग ने अपनी माचेती निकाल ली। परसेप्शन बैरियर के सक्रिय होने के बाद भी उन्हें बैरियर के अंदर ज़ॉम्बियों का सामना करना था। पूरी निचली मंजिल ज़ॉम्बियों से भरी हुई थी, इसलिए वे तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते थे। बैंग! वे मुश्किल से बेसमेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। फांग हिंग ने एक पंच मारकर कांच के कवर को तोड़ा और इमरजेंसी क्लोजिंग डिवाइस को घुमा दिया। लोहे का शटर धीरे धीरे नीचे आने लगा। हाओ झू और बाकी लोग शटर के दूसरी ओर जल्दी से चले गए। फांग हिंग, सुरक्षित बाहर निकलना। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। फांग हिंग ने हाओ झू को अंगूठा दिखाया और शटर का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। दूसरी ओर फांग हिंग ने फ्लेमथ्रोवर फिर से उठाया और विशाल ज़ॉम्बी भीड़ की ओर देखा। जैसे ही वह सिस्टर ली के परसेप्शन बैरियर के क्षेत्र से बाहर आया,
जॉम्बी उसकी ओर पागलों की तरह भागे। पार्किंग का क्षेत्र अपेक्षाकृत खाली था और जॉम्बी एक जगह पर भीड़ के रूप में थे जो फ्लेमथ्रोवर के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त था। ये अच्छा है पर खर्चीला है। फांग हेंग बड़बड़ाया और फ्लेमथ्रोवर को चालू कर दिया। बूम! फ्लेमथ्रोवर से नीली उच्च तापमान वाली लपटें निकलीं और जॉम्बियों को घेर लिया। जॉम्बी एक के बाद एक आग पकड़ते गए और गिरते गए। फांग हेंग गलियारे की ओर बढ़ते हुए फ्लेमथ्रोवर से जॉम्बियों को मारते गया। फ्लेमथ्रोवर का तापमान 100% तक पहुंचने पर 70% से 80% जॉम्बी पहले ही मारे जा चुके थे। संकेत: आपने एक साधारण जॉम्बी 1225 को मारा है। 2230 सर्वाइवल पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। इवोल्यूशन क्रिस्टल फ्रैगमेंट 214 प्राप्त किया है और स्किल वेपन मास्टरी अनुभव अंक 810 प्राप्त किए हैं। फांग हेंग ने पहली मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंचने के बाद अपने बैग से मोलोटोव कॉकटेल निकाले और गलियारे के बाईं और वाइन जॉम्बियों पर फेंक दिए। बैंग! बैंग! मोलोटोव कॉकटेल के टुकड़े हुए और एक छोटी आग जमीन पर फैल गई। मोलोटोव कॉकटेल का नुकसान लगातार था, लेकिन तात्कालिक क्षति फ्लेमथ्रोवर से कम थी। हालांकि वाइन जॉम्बी आग में जलकर घायल हो रहे थे, फिर भी वे जलती हुई जगह से निकलकर फांग हेंग की ओर बढ़ने लगे। आग के तापमान से और अधिक वाइन जॉम्बी मुर्दाघर से बाहर आने लगे। फांग हेंग ने गलियारे में 2 और मोलोटोव कॉकटेल फेंके, जिससे मुर्दाघर से निकलने वाले वाइन जॉम्बियों के एचपी में और कमी आई। लगभग हो गया। अब सभी को विस्फोट में उड़ाया जा सकेगा। फांग हेंग बड़बड़ाया। अधिक से अधिक, मैं उन्हें बाद में खत्म कर दूंगा। समय पूरा होने का अनुमान लगाते हुए फांग हेंग ने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई और पहली मंजिल पर बने एक कमरे में घुस गया। उसने छोटी विस्फोटकों के स्विच को बार बार दबाया और हेलमेट पहनकर एक कोने में छिप गया। बूम! 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 5 मिनट की गिनती के बाद हाओ झो और बाकी लोगों ने जॉम्बी भीड़ में भागने का रास्ता बनाया। विस्फोट की जोरदार आवाज से छोटे शहर में मौजूद जॉम्बी भी आकर्षित हुए और आवाज की दिशा में मुड़ने लगे। सिस्टर ली ने गहरी आवाज में कहा, परसेप्शन बैरियर 1 मिनट तक चलेगा। यह सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। वर्तमान स्थिति को देखकर 1 मिनट पर्याप्त था ताकि वे भीड़-भाड़ वाली जॉम्बी भीड़ से बाहर निकल सकें। उस समय तक वे छोटे शहर से सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते थे, भले ही परसेप्शन बैरियर न हो।